नमस्ते। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ओडिशा के एक जंगल से गुजरने वाले हाईवे की ये सच्ची घटना है। एक ऐसा सफर जो हमें उन चेतावनियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप आधी रात को एक सुनसान सड़क पर हैं और पुलिस आपसे मिन्नतें कर रही है कि लौट जाओ। आगे ऐसा क्या हो सकता है? कोई चोर, डाकू या कुछ ऐसा जो इन सबसे कहीं ज्यादा भयानक है? कहानी शुरू होती है आधी रात के ठीक बाद। दो दोस्त हैं, चंद्रकांत और अमित, अपनी मोटरसाइकिल पर, और अचानक एक पुलिस पेट्रोल वैन उन्हें रोक लेती है। माहौल में एक अजीब सी टेंशन है और पुलिस के सवाल उन्हें और भी बेचैन कर रहे हैं। पुलिस सिर्फ चेतावनी देकर नहीं छोड़ती, वो कुछ अजीब करते हैं। वो चंद्रकांत और अमित की, उनके आईडी कार्ड्स की और उनकी बाइक की तस्वीरें खींचते हैं, कहते हैं रिकॉर्ड के लिए। और फिर सीनियर इंस्पेक्टर के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, ये कोई मामूली ट्रैफिक स्टॉप नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों दोस्त इस खतरनाक सड़क पर आधी रात को कर क्या रहे थे। इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये एक लंबा सफर था जो प्यार के लिए शुरू हुआ था। ये दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर्स का सफर तय करके आए थे। तो देखिए सफर कितना लंबा था। उन्होंने रायकिया से शुरुआत की, फिर 220 किलोमीटर दूर राजखरियार गए चंद्रकांत की गर्लफ्रेंड से मिलने, और वहां से फिर जयपुर गए अमित की गर्लफ्रेंड के पास। प्लान तो ये था कि रात वहीं रुकेंगे, लेकिन जैसा अक्सर होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमित को ऑफिस से एक बहुत जरूरी कॉल आ जाता है। डेडलाइन सुबह 9 बजे। तो बस रात रुकने का प्लान कैंसिल। अब उन पर दबाव था कि उसी रात उसी घने जंगल के रास्ते से वापस जाना है। एक ऐसा फैसला जिसका अफसोस उन्हें होने वाला था। और जैसे ही वो अपने इस खतरनाक रात के सफर पर निकलते हैं ना, उन्हें इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक चेतावनी। ऐसा लग रहा था मानो सड़क खुद उनसे कह रही हो, लौट जाओ। उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन अलग अलग चेतावनियां मिली। पहले एक ढाबे पर एक ट्रक ड्राइवर, फिर वो अजीब सी पुलिस वाली घटना, और उसके बाद एक और पुलिस नाका जो उन्हें चोरों, गांव वालों और कई अजीब चीजों के बारे में चेताता है। पर फिर भी वो आगे बढ़ते जाते हैं। और बस यहीं से चीजें अजीब से भी ज्यादा अजीब होने लगती हैं। दोस्तों को जल्द ही एहसास होता है कि अंधेरे में वो अकेले नहीं हैं, लेकिन उनका जो हमसफर है वो नहीं है जिसे वो समझ रहे हैं। जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वो एक छप्पर के नीचे रुकते हैं। जब बारिश थोड़ी कम होती है तो चंद्रकांत को कुछ बहुत अजीब लगता है। वो तो पूरी तरह से भीग चुका है, लेकिन उसके पीछे बैठा अमित बिल्कुल सूखा है, एकदम सूखा। और अमित इस बात को ऐसे टाल देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जो इसे और भी डरावना बना देता है। और फिर आता है वो पल जब सच सामने आता है। असली अमित एक टाटा सूमो से उतरता है। उसे तो पुलिस चेक पॉइंट पर ही पीछे छोड़ दिया गया था। तो फिर बाइक पर चंद्रकांत के साथ कौन था? वो किससे बातें कर रहा था? आखिर कौन था वो रहस्यमयी यात्री जो बारिश में भी बिल्कुल सूखा था? अब असली अमित के साथ दोनों दोस्त जंगल के सबसे घने, सबसे अंधेरे हिस्से में दाखिल होते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ था ना, वो तो बस आने वाले खौफनाक मंजर की एक झलक थी। और बिल्कुल फिल्मों की तरह ठीक उसी वक्त उनकी मोटरसाइकिल बंद पड़ जाती है। एक चढ़ाई पर घने अंधेरे और सन्नाटे के बीच वो फंस जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ जंगल की आवाजें। वो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। जैसे ही वो बाइक को धक्का देने की कोशिश करते हैं, अमित के मुंह से ये डरावने शब्द निकलते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो अकेले नहीं है, सड़क पर कोई और भी है जो उनकी तरफ आ रहा है। और फिर वो उसे देखते हैं, सफेद कपड़ों में एक साया जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। वो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन सबसे परेशान करने वाली चीज है वो बोरा जिसे वो अपने पीछे घसीट रही है। क्या हो सकता है उस बोरे के अंदर? वो डर से जैसे जमी जाते हैं और देखते हैं कि वो औरत सड़क के किनारे बैठती है। वो बोरा खोलती है और उसके अंदर से एक छोटे बच्चे का कंकाल निकालती है। और फिर वो उस कंकाल को अपनी गोद में रखकर एक अजीब सा डरावना अनुष्ठान शुरू कर देती है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो बाइक को धक्का देते हुए उसके पास से निकलते हैं। और जैसे ही वो गुजर रहे होते हैं, चंद्रकांत पीछे देखने की गलती कर बैठता है। वो औरत अब सड़क पर नहीं है, वो पास के एक पेड़ से लटक रही है।
दहशत में वो वहां से भागते हैं और आखिरकार उन्हें एक गांव वाला मिलता है और वही आदमी उन्हें उस डरावने राज के बारे में बताता है जिसे जंगल ने अपने अंदर समेट रखा है। ये एक बहुत ही दुखद कहानी है। कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत ने अपने पति और अपनी 7 महीने की बेटी को खो दिया। गम में पागल वो रात भर उनकी लाशों के पास बैठी रही और अगली सुबह उसने खुद को फांसी लगा ली। अब उसकी आत्मा उसी सड़क पर अपनी जिंदगी की आखिरी रात को बार बार जीती है। गांव वाला उन्हें ये आखिरी डरावनी बात बताता है। वो कहता है कि वो आत्मा अकेली नहीं है, उसके शिकार भी उसी जंगल में भटकते हैं। शायद चंद्रकांत और अमित का अपनी बाइक पर ही बैठे रहना यही एक वजह थी कि उनकी जान बच गई। और ये कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है। जब हर इशारा आपको रुकने के लिए कह रहा हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को अंधेरे में आगे धकेलती है? क्या ये प्यार था, कोई मजबूरी, या बस एक जिद? ये कहानी एक याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे अंधेरे रास्ते वो होते हैं जिन पर चलना ही नहीं चाहिए, चाहे वजह कुछ भी हो। सुनने के लिए शुक्रिया।